परमेश्वर के वायदे आपके साथ हैं, उसकी उपस्थिति आपके साथ है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको मालूम है, सबसे पहले पवित्र आत्मा का जो जिक्र है वो है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। उसके में लिखा है, पृथ्वी सूनी और सुनसान पड़ी हुई थी, पर उसके ऊपर परंतु बट जो चीज है ना, आज वर्तमान समय में, इस भोर के समय में बहुत अच्छा लगता, कितनों को अच्छा लगता भोर की आराधना। बहुत अच्छा है। भोर को उठना शुरू कर दीजिए, ठीक है। भोर ही भोर को वो नगर के अनर्थ कार्यों को, आप एक नगर हैं, जो अभी मैंने लोगों को बताया, ऐ नगर वो तेरे को बुला रहा है। आप नगर हैं, आप पहाड़ हैं। परमेश्वर ने, मैंने ना बहुत से सिंबल्स हैं जिसको हम समझते नहीं हैं, परंतु परमेश्वर हमसे बोलता है, चंगाई है। बहुतों की जिंदगी को परमेश्वर तब्दील करने जा रहा है। सूनापन है ना, अकेलापन, तन्हाइयाँ जिसको बोलते हैं, असफलता जिसको बोलते हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। हम अपनी बुद्धि और अपनी समझ से बहुत सा काम करते हैं, परंतु वहाँ होता नहीं है ना। दुकान खोल के बैठे हैं पर एक भी कस्टमर नहीं आया, है ना। जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं, जैसा बिजनेस चाहते नहीं होता, जैसे हम काम करना चाहते हैं वैसा नहीं होता है। एक सूनापन है। परंतु इस हफ्ते में परमेश्वर ने एक शब्द मेरे कान में डाला, यहीं पे जब मैं मॉर्निंग में प्रार्थना करने के लिए आई। उसने कहा, अब आशा, विश्वास और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। आशा, विश्वास और प्रेम ये तीन स्थायी हैं, ये हट नहीं सकता। स्थायी का मतलब है ये टेम्पररी नहीं है ना। हम इस पृथ्वी में टेम्पररी हैं, ये तंबू टेम्पररी है, परंतु आशा, विश्वास और प्रेम ये तीन स्थायी हैं। जैसे मानो उसने मुझसे कहा, होता है, हमारे साथ भी होता है। हम भी देखते हैं सूनापन, हम भी देखते हैं कि शारीरिकता तो अच्छी बात है, शारीरिक आशीषें अच्छी बात है, शरीर से गाना अच्छा है, शरीर से बचाना अच्छा है, परंतु आत्मा से गाना, आत्मा से प्रार्थना करना, आत्मा में चलना, आत्मा की अगुवाई। लास्ट टाइम हमने सीखा कि हमें परमेश्वर के समय में रहना है। जैसे ये समय है अनुग्रह का समय, बोलिए ये अनुग्रह का समय, ये अनुग्रह का समय है। इस अनुग्रह की आत्मा को पाने का समय है। अनुग्रह की आत्मा जब हमारे जीवन में आ जाती है, हम पर ठहर जाती है, इसलिए उसने कहा बैतनिय्याह का रहस्य यही है। यरूशलेम में यीशु मसीह कभी नहीं गए, वहाँ तो वो वहाँ के मंदिरों को हटाने गए, परंतु बैतनिय्याह में, बैतनिय्याह का रहस्य ये है, परमेश्वर आपको और मुझसे मुलाकात करता है, भेंट करता है, बोलता है, बातचीत करता है, हाथ उठाकर आशीष देता है, आज्ञा देता है, ठहरने के लिए कहता है। और उसने हाथ उठाकर कहा, यरूशलेम को चले जाओ यहाँ से और ठहरे रहना, क्योंकि तुमने पृथ्वी पर मुझे देखा। बहुत सारे चर्च, बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे लोग अपनी प्रजा को, अपने लोगों को केवल शारीरिक यीशु मसीह के बारे में बताते, पर आज का जो यीशु है वो शारीरिक नहीं है, वो तो मरकर जिंदा होके स्वर्ग में बैठा है। वो महिमामय परमेश्वर, वो महिमामय परमेश्वर है। और इस पृथ्वी पर उसने जो अपनी आत्मा दे रखी है, भेज रखी है, वो इसलिए रखी है कि आप और मैं इस पृथ्वी पर रहकर हम पृथ्वी के जैसा व्यवहार ना करके, पृथ्वी का सा जीवन ना जीकर, इसी पृथ्वी पर हम एक वैसे रूप में रह सकते हैं, महिमा में रूप में, परमेश्वर के स्वर्ग में बैठे हैं, परमेश्वर के साथ बैठे हैं, परमेश्वर के साथ विराजमान हो रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता हम किस अधर्म भरी दुनिया में हम रहते हैं, पर इस अधर्म भरी दुनिया में परंतु परमेश्वर का आत्मा मूविंग, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता। सुनापन है। कितनों को इबादत के बाद छुटकारा मिला, आपका माइंड चेंज हुआ, आपको हल्कापन लगा, रैशेस दूर हुए, आपकी वो दूर हुआ। मैं थोड़ी ना जानती हूँ, वो जानता है, जिसने आपकी तस्वीर को अपने हाथ में बना के रखा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सूनापन, अकेलापन, बीमारी, उदासी, हताशा, निराशा, गिरावट आपके जीवन में लिखा है कि ऐसा था, परंतु परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा अधर्म भरी दुनिया में, अधर्म भरी दिल्ली में कुछ भी अच्छा नहीं है। सड़कों में अच्छा नहीं है, घरों में अच्छा नहीं है, जिंदगी में अच्छा नहीं है, रिश्तों में अच्छा नहीं है, कलीसिया में अच्छा नहीं है। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु बाइबल कहती है परमेश्वर की आत्मा मंडलाता, परमेश्वर की आत्मा मंडलाता, परमेश्वर की आत्मा मंडलाता। और जब परमेश्वर की आत्मा मंडलाता है तो इंसान वैसा ही नहीं रह जाता जैसा वो है, क्योंकि आत्मा सृष्टि करता है। आत्मा उदासी को हटाता है, आत्मा बीमारी के कपड़े उतार देता है, आत्मा मुर्दे के अंदर जिंदा डाल देता है, आत्मा हमारी उदासी निराशा को दूर करता है। पल भर में वो आपके और मेरे जीवन विचारों को बदल देता है। बैठ जाएंगे। अगर आपने अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा का नजरअंदाज किया तो आपसे बड़ा, मैं तो कहती पापी और अभागा इंसान कोई नहीं। आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा के बिना आप परमेश्वर को जान भी नहीं सकते। आप परमेश्वर के घर में जन्म भी नहीं ले सकते हैं, जन्म भी नहीं ले सकते हैं। फिर भी आज अनुग्रह का समय है। अनुग्रह की आत्मा है, ये सनातन आत्मा है, ये बुद्धि की आत्मा है, ये ज्ञान की आत्मा है, ये समझ की आत्मा है, ये परमेश्वर के भय की आत्मा है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया तो आपको कोई नहीं सिखाएगा, आपका पासबान आपको नहीं सिखाएगा खुदा का आदर करो, खुदा का सम्मान करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, क्योंकि पवित्र आत्मा, बैतनिया का रहस्य यही है, ठहरे रहना, मेरा समय पर ठहरे रहना। आपको ठहरना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं ऊपर जाऊंगा और मैं अपनी आत्मा को भेजूंगा। वो एक सहायक आत्मा है। बोलो, वो एक सहायक आत्मा, इज अ हेल्पर। वो आपकी हेल्प करता है, आपकी नौकरी में हेल्प करेगा, बिजनेस में हेल्प करेगा, आपके बच्चों की परवरिश में वो आपकी हेल्प करेगा, आने जाने में आपकी हेल्प करेगा, कभी आप कहीं फंस जाए तो आपकी हेल्प करेगा। वो हेल्पर है, वो काउंसलर है, सम्मति देता है आपको, सलाहकार है, वो सलाहकार है, काउंसलर। इधर उधर से काउंसलिंग करके, इधर उधर से सलाह लेके आप और गड्ढे में चले जाते हैं, परंतु पवित्र आत्मा इज अ बेस्ट काउंसलर, बेस्ट काउंसलर। कहेंगे मैं ऐसे करूंगा, तू ऐसे करना। इसका उदाहरण पतरस और यीशु मसीह का है। सीख रहे हैं आप लोग, सीखेंगे आप लोग। हमें आत्मा चाहिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए। सबसे पहला सृष्टि में बाइबल कहती है कि पृथ्वी सूनी थी, बेडौल थी, कोई आकार नहीं था। आज हमारे इबादत में किसी भी प्रकार की कोई मिठास नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स में कोई मिठास नहीं है, हमारी प्रार्थना में न शक्ति है, न सामर्थ्य है, न सच्चाई है। मैं आज की सुबह ब्लेम नहीं कर रही हूँ, इतने अच्छे से प्रभु की आत्मा में हमने इबादत की, उसने आपको छुआ, आपने उसको एहसास किया, तो अब आप कहो नहीं प्रभु ये बात सच है। क्योंकि हम यहाँ आते हैं तो यहाँ तो आत्मा मंडलाते ही है। मेरी तो हफ्ते भर की बस एक ही भूख रहती है, एक ही भूख है कि प्रभु आप आए, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। वो मुझे भरते हैं, हाँ मैं टूटती हूँ, हम टूटते हैं उसके आगे। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के आगे तोड़ता है। हमारे आंसू बहते हैं, हमारे आंसुओं को वो कुप्पी में रखता है, एक भी आंसू वो जमीन में गिरने नहीं देते हैं, बहुत नहीं है। आपको मालूम है लूका की पुस्तक में मैं जब पढ़ रही थी बाइबल है, तो बहुत सारे बीमार उसके पास आए और उसने कहा हम तेरे आंचल को छुएं क्या, हम तेरे कपड़ों को छू लें। मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा हाँ हाँ छुओ, कौन ऐसा कर सकता है। मैं जिस परमेश्वर की उपासना करने के लिए खड़ी हूँ, आपको खुदा के बाहरी और भीतरी आंगन से एक महान पवित्र स्थान में लेकर आती हूँ। आप सोचो बहुत सारे बीमार उसके पास आए और वो बैठ जाता है, बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं। मेरा प्रभु बहुत अच्छा है, उसका सिंहासन अलग नहीं हो, तुम्हारे बीच में घुस के बैठते हैं। हर पल साथ है, तेरा एहसास है,
तुझसे ही आस है प्रभु। आज हम उदास इसलिए है कि हमारी आशा किसी और पर है, पर प्रभु ने कहा आशा, होप, होप बहुत बहुत ही छोटा सा शब्द है। विश्वास, फेथ, होप और लव, ये तीन टेम्पररी नहीं है, स्थायी हैं, और ये तीनों परमेश्वर है। मेरी आशा उस पर है, मेरा भरोसा उस पर है, मेरा विश्वास उस पर है। अगर प्रेम है तो विश्वास है, प्रेम है तो आशा है, प्रेम है तो भरोसा है। और इतना भरोसेमंद है ना, कितने लोग जानते हैं, बहुत भरोसेमंद है। कितने हाथों ने छोड़ दिया, कितनों ने प्यार करना छोड़ दिया, कितनों ने छोड़। मैंने लोगों को बदलते देखा है, उनकी सेवा को बदलते देखा है, उनके आदर को बदलते हुए देखा है, परंतु मैंने अपने परमेश्वर को इतना भरोसेमंद है, चाहे हम कितने भी निच्चट पापी हो जाए ना, निच्चट समझते हो, हम अपने जीवन में अपने इसमें कितने भी नीचे गिर जाए, वहीं आपको मिलेगा। वैसी ही प्रेम भरी नजर, वैसी अनुग्रह भरी नजर, वैसे ही तरस भरी नजर से वो आपको देखेगा। कितने ऐसे कई कारण हैं जो हम करते हैं और हम बीमार हो जाते हैं, पर वो वहीं पे रहता है, मैं तेरा इलाज करूंगा, थोड़ा तेरा न्याय जरूर करूंगा। हाँ, शराब पी के तूने जो लंग्स खराब कर लिए ना, तू खांसता रहे, पर मैं वहीं पे रहूंगा, मैं तरस खाऊंगा। अरे तू कितना भी पवित्र आत्मा के मंदिर को तू नाश कर, मैं वहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है न्याय तो होता है, वो न्याय करता है। मैं कह रही हूँ आशा, क्योंकि जब हम सोचते हैं ना, हम भी सोचते हैं, हम भी मनुष्य हैं, परमेश्वर को भी बुरा लगता है। शामुएल को बहुत बुरा लगा जब लोगों ने शाऊल को राजा मांगा। ये जलन है परमेश्वर की, आपके अंदर परमेश्वर की जलन होनी चाहिए। ये पुस्तक परमेश्वर है। जब हम पढ़ते हैं ना उत्पत्ति 1:1 कि पृथ्वी सूनी बिडौल पड़ी थी, आप कैसे पड़े थे? आप कैसे पड़े थे? संसार में आप कैसे पड़े थे? परंतु और समय आया कि उस गली नंबर में, उस घर में तेरा परमेश्वर आया। हम जो शेपलेस थे, बिना आकार के थे, बिना परमेश्वर के थे, बिना ईश्वर के थे, हमारे पास एक आशा ही नहीं थी। जिस पर आशा और भरोसा रखते थे वही तोड़ देता था, है ना। इंसान मैंने बड़े कठोर शब्द मैंने सुने, मुझसे आशा मत रखना, मेरे से कोई आशा नहीं रखना। सच बात है, अगर हम मनुष्य से आशा रखेंगे, हमारे दिल के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, और इतने टुकड़े होंगे, टुकड़े के टुकड़े होते चले जाएंगे, परंतु वो परमेश्वर हमारे दिल के टुकड़ों को कभी भी एक तो होने नहीं देगा। अगर कितने भी टुकड़े हो गए हैं ना, आज उसने कहा मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी आत्मा। यह हिजकेल में परमेश्वर ने पूछा हिजकेल, क्या ये हड्डियों में मांस आ सकता है? ये हमें सीखना है। शारीरिकता हमने बहुत देख ली, शारीरिक आशीषें हमने बहुत देख ली, हमें विश्वास है कितना वो प्यार आपको करता है, उसने आज तक आपको हटाया नहीं। आज भी एक कलीसिया है, जब तक कलीसिया है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया, जहाँ पर आत्मा मंडलाता है, जहाँ पर हृदय छिदते हैं, जहाँ पर हड्डियों में मांस चढ़ता है, जहाँ पर हमें अपने पाप का एहसास होता है, जहाँ पर हमें अपनी निर्बलता का एहसास होता है, हमें अविश्वास का एहसास होता है, जहाँ पर हमें लगता है ओ ये तो गलत हो रहा है, मेरी तो सोच गलत है, वही कलीसिया में आपको जाना है, जहाँ पर मुर्दे जिंदे होते हैं, जहाँ पे पापी पाप के स्वभाव को छोड़कर एक धार्मिकता के स्वभाव को लेकर जाता है। आज आत्मा मंडला रहा है, परमेश्वर की आत्मा मंडला रही है। क्या
ये हड्डियों में मांस आ सकता है? क्या लोग आत्मा से भर सकते हैं? क्या लोग पवित्र आत्मा से भर सकते हैं? क्या लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा सकते हैं? प्रभु ये तो तू ही जानता है, ये तो तू ही जानता है। जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगी, विश्वास, आशा, ये प्रेम, 3 चीज आपके अंदर नहीं होंगे। आप डगमगाएंगे, आप डगमगाते रहेंगे। कभी इधर गिरा, कभी उधर गिरा, कभी इधर गिरा, कभी उधर गिरा, कभी सामने गिरा, कभी पीछे गिरा, परंतु थैंक गॉड, उठाता तू मुझे। जब मैं गिर जाता तू मुझे उठाता। ये आत्मा का काम है, ये पवित्र आत्मा का काम है। इधर गिरता, उधर गिरता, इधर भटकता, उधर भटकता। आज हमें डिसीजन लेने की सामर्थ नहीं है। आज हमें सभा के बीच में खुदा की महिमा करने की सामर्थ नहीं है। हम डरते हैं, हम खापते हैं, अपने ही बोझों में दबे हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा आता है, हमारा बोझ उठा लेता है, हमें हल्का कर देता है। ओ कहता, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। आइए हम उसे पढ़ेंगे। यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय 37 आत्मा के विषय में पहला है। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 1 में पृथ्वी सूनी और सुनसान और बेडौल थी। आपके और मेरे विषय में चर्च में सूनापन नहीं होना चाहिए, उदासी नहीं होना चाहिए, एक आकार वाले लोग होना चाहिए, इबादत करने वाले लोग होना चाहिए, विश्वास के लोग होना चाहिए। परंतु एक अच्छी बात यह है कि चाहे कैसा भी हो, एकांतपन हो, सूनापन हो, बीमारी हो, उदासी हो, लाचारी हो, मृत्यु में हो, हम प्रभु को जानते नहीं है। पर एक अच्छी बात है, आज के युग में आत्मा मंडला रहा है, पवित्र आत्मा मंडला रहा है। हर सभा पवित्र आत्मा की है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं होती हूँ, यहाँ पर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा एकदम कंट्रोल लेता है और लोगों को छूता है, लोगों को छूता है, लोगों को आनंद से भरता है, लोगों को प्रेम से भरता है, उनको बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरता है। हम पढ़ेंगे हम यहेजकेल। हाँ, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। 6वां वचन, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़े से ढांपूंगा, तुम में सांस समवाऊंगा, तुम जी जाओगी, तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। किससे कह रहे हैं? सूखी हड्डियों से। हालेलुया। आज ना बिल्कुल प्रभु से यही है। अब आशा, विश्वास और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और इसमें परमेश्वर इस्राएल के लिए यहेजकेल जो नबी है, जिसके अंदर परमेश्वर ने अपनी जलन डाल रखी है, जिसको परमेश्वर ने चुना है। हम जो परमेश्वर के लोग जो नबी कहलाते हैं ना, बड़े स्टेट फॉरवर्ड जब बोलते हैं, उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। और जितना अधिक लोग हमसे नफरत करते हैं, उतना अधिक प्रभु हमसे प्यार करता है। उतना अधिक लगता है कि हम परमेश्वर के बड़े करीब हैं। शैतान ही तो नफरत करता है नबियों से। पर मैं तुम लोग को नहीं कह रही, तुम लोग तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए कि यहेजकेल ये बलवई घराने के इस्राएलियों के लिए कह रहा है। ये तो इतने बलवा करने वाले लोग हैं, इतने उपद्रवी लोग हैं। मेरे को पता है यहेजकेल, तेरे से पहले इतने नबी उठे, इन्होंने उसको मार डाला, इनकी नहीं सुने, उनकी सुनने के लिए नहीं आए, ये सीखने। देखो ये सारे जो चीजें हैं, इस्राएली दिल्ली शहर के लोगों को ये उपमा दी गई है कि आप जो हैं इस्राएलियों के समान।
चिन्ह और चमत्कार और आशीषें और आशीषें और आशीषें और आशीषें और चिन्ह और चमत्कार देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, परंतु कभी भी नहीं सीखते। सुनते रहेंगे, पर सत्य की पहचान तक हम कभी नहीं पहुंचते। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी ग्रहण नहीं करता है। आप ध्यान दीजिएगा। मैं जानता हूँ ये हिजकेल, ये बलवई घराने के हैं, मैं जानता हूँ ये सीखने वाले लोग नहीं, फिर भी तू इनके मुंह को देख के डरना नहीं। जो तेरा परमेश्वर कहता ना, चिता इसको, चिता इसको, चिता ये बहुत सोता है, ये प्रार्थना नहीं करता, इसको चिता, ये चर्च में आता बस बैठे रहता है, कुछ नहीं करता, इसको चिता, इसको चिता, इसके कान में नरसिंगा फूक फूक फूक। तू सूखी हड्डी है, तेरे पास मांस नहीं है, तेरा जीवन ऐसा है, तेरा आधा अधूरा जीवन है, बोल बोल बोल, ये तू उससे बोल, तू इसको चिता, अगर ये मर जाए तो मैं इसके मरने का तेरे ऊपर नहीं लूंगा। अगर तूने इसको ना चिताया, तूने नहीं बोला, ऐ नतान नबी ने दाऊद से कहा, उसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है, जाके कह दे वो पापी इंसान तू ही है, जो तूने उरिया की पत्नी को तूने क्या किया, तूने उसके साथ में विचार किया। वो तू युद्ध में तेरे को जाना था, तू गया नहीं। तुम प्रार्थना की सभा में मत आओ, तुम प्रार्थना में मत आओ, तुम बाइबल स्टडी में मत आओ, तुम ऐसी बस सभा के किनारे पड़ोगे और परमेश्वर तुम्हें वे विचार में नहीं। मेरे प्रियो, ये संसार का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। चुन लो, खुदा परमेश्वर है तो खुदा को चुनो, और बाल परमेश्वर है तो बाल को चुन लो। मिश्र को चुनना है तो मिश्र को चुन लो, ईश्वर को चुनना है तो ईश्वर को चुन लो। क्या ये हड्डियों में जान आ सकती है? क्या नसें चढ़ सकती हैं? क्या इसमें मांस चढ़ सकता है? इस्राएलियों के लिए मत, वो पूरे समय परमेश्वर आश्चर्य कर्म नहीं करता। आश्चर्य कर्म इसलिए करता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रार्थना खुदा तुम्हारी सुनता है, मन फिराओ क्योंकि खुद परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराने के योग्य फल लाओ, मतलब मन फिराने का भी, जब मन फिराओगे तभी फल लाओगे। और यीशु पृथ्वी का, सृष्टि का, अपने परमेश्वर का सबसे पहला फल है, और उसी बीज को हम बोते हैं। सीएलसी कलीसिया में मैंने उसी बीज को बोया। जो पुराने लोग हैं, मैंने यीशु बोया आपके अंदर। जो नए आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, मैं यीशु बो रही हूँ। तो यीशु बोंगी तो यीशु ही फल लगेंगे। नीम के तो नहीं लगेंगे ना, कड़वे तो नहीं लगेंगे ना, करेला तो नहीं लगेगा ना। मैंने आपके अंदर यीशु बोया है, यीशु रूपी बीज बोया है, अविनाशी बीज डाला है। आपके अंदर पवित्र आत्मा का यीशु डाला है। मेरा यीशु, मैंने कहा मैंने तो यीशु बोया है। ये बरअब्बा कहाँ से आ गया? ये यहूदा इस्करियोती कहाँ से आ गया? मैंने तो यीशु सृष्टि का, मरने में से जी उठने वालों में सबसे पहला फल है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके पास यीशु है, बोलो, जिसके पास यीशु है उसके पास पिता है, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, और जिसके पास यीशु नहीं उसके पास जीवन नहीं है। हम चर्च आकर भी 33 साल 32 साल से भी हमारे अंदर जीवन नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है हमारी। आज भी ये नहीं है। हम लिखा सुना है, हम बेडोल हैं, हम कोई वो चीज नहीं है, कोई वो नहीं है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पर कितनी अच्छी बात है। देखो, इसी के 36 अध्याय के 16 वचन को हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब इस्राएल का घराना अपने देश में रहता था, तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। उनकी चाल चलन मुझे ऋतुमती की अशुद्धता सी जान पड़ती थी। इसलिए जो हत्या उन्होंने देश में की और देश को अपनी मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया, इसके कारण मैंने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई। मैंने उन्हें जाति जाति में तितर बितर किया और वे देश देश में बिखर गए। उनके चाल चलन और कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया। परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे और जिनमें वे पहुंचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में ये कहने लगे, ये यहोवा की प्रजा है, परंतु उसके देश से निकले गए हैं। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिसे इस्राएल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था। देखिए परमेश्वर को अपने खुद के नाम की और अपने खुद की महिमा की कितनी जलन। यहाँ पर लिखा है कि इस्राएलियों ने कितना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराया। आपने देखा, अगर आप उसके नाम को अपवित्र ठहराओगे ना, परमेश्वर आपको तितर बितर करेगा। और जब आप तितर बितर, चर्च सुनो, जो आप
है ना, ये भाई वो भाई, कुछ भाई वहाँ बैठे रहेंगे, कुछ भाई वहाँ बैठे रहेंगे, कुछ भाई वहाँ। यहाँ तो एज में भी बहुत है, अब बैठे हैं। तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहरा रहे हो कि परमेश्वर के नाम को उनके सामने अपवित्र ठहरा रहे हो? बड़े ध्यान से हमको नई जनरेशन के साथ हमको रहना है, हमें अपने छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा रहना। जब उन्होंने महिमा नहीं की, उसने बिथरा दिया। आज इस्राएल की यही दशा है। खबरदार कोई राष्ट्र यरूशलेम को छुआ तो मैं मारूंगा, मैं जिलाऊंगा, मैं घायल करूंगा, मैं पट्टी बांधूंगा, मैं कुछ करूंगा, एक भी नहीं बचेगा। कलीसिया के विरोध में पाप करने वाले एक भी नहीं बचेंगे, कलीसिया को नुकसान पहुंचाने वाले एक भी नहीं बचेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से दिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।